भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को ब्रिटेन बड़ी राहत देने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि वह 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर सकता है। इसके बाद इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग बिना रोक-टोक के ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 नवंबर से यूके भारत की कोवैक्सीन को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको बताते चले 2 टीके जो लगवा चुके हैं वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रखे जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले दिनों भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर लिया था। इसी के बाद ब्रिटेन ने एक कदम उठाया है। इससे पहले पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कोविशील्ड को भी अपनी अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया था। यहां तक कि 18 साल से कम उम्र के यात्रियों को भी ब्रिटेन ने राहत दी थी और इन यात्रियों को भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड यात्री माना जाएगा। साथ ही इन्हें किसी टेस्ट या आइसोलेशन से नहीं गुजरना होगा। हालांकि इन यात्रियों को एक कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ जरूर रखनी होगी। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि भारत की कोवैक्सीन के अलावा चीन निर्मित सिनोवेक व सिनोफार्मा कोविड-19 टीकों को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया जाएगा। इन दोनों वैक्सीन को भी WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है। ब्रिटेन सरकार की ओर से किए गए सभी बदलाव 22 नवंबर को सुबह 4 बजे से प्रभावी हो जाएंगे और यूके के परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स ने सोमवार को कहा कि यात्रा नियमों को और सरल बनाया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के सभी यात्रियों को टीका लगवा चुके यात्रियों जैसा माना जाएगा। ऐसे यात्रियों को केवल आगमन के लिए बाद आपको बता चले एक जांच करानी होगी। आगमन के बाद जांच करानी होगी और उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। यात्रा नियमों को सरल करने के बाद कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो भारत चीन सीमा विवाद पर हमेशा मुखर रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। इस दौरान स्वामी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया जो पिछले लगभग 1 साल से चलता हुआ आ रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जैसी जिद्दी बनी हुई है, अगर वैसी ही जिद चीन के सामने करती तो शायद बात कुछ और होती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति अपनी जिद के 10वां भाग का एक भाग भी जो है चीन 2013 के 1000 वर्ग किलोमीटर सहित लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा नहीं कर पाता, अगर 10 में से एक भाग भी वो चीन के प्रति वही रवैया आजमाता जो किसानों के प्रति आजमा रहा है। मोदी को भारत के निर्विवाद भूमि का हिस्सा एक विसैनिकृत क्षेत्र में बनाने के लिए राजी कर लिया के सामने रखनी थी तो शायद वह झुक सकता था। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन मामला अभी भी अनसुलझा माना जा रहा है। आपको बताते चले अब इस गतिरोध के लिए चीन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि विवाद की शुरुआत उसी ने की थी। स्वामी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। इसमें से पहले भी स्वामी चीन के प्रति भारत की नीति को लगातार लेकर आलोचना कर चुके हैं। इससे पहले चीन के उस सीमा कानून पर तंज कसते हुए स्वामी ने सरकार पर निशाना साधा था जिस कानून से द्विपक्षीय सीमा प्रबंध समझौतों पर प्रभाव पड़ सकता था। स्वामी ने कहा था कि हमारी जमीन बचाने के लिए अंधभक्तों और गंध भक्तों को लद्दाख में बसाया गया। ईश्वर नमो नमन का 1008 बार आपको जाप करना चाहिए।